और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हो गया है, जिससे राजधानी रायपुर के स्वप्निल वर्मा ने दूसरी रैंक हासिल की है। स्वप्निल का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था और बीएसटीवी से खास बातचीत में स्वप्निल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और परिवार को दिया है। वहीं उनके माता पिता ने भी अपनी खुशी साझा करते हुए बेटे की उपलब्धि पर गर्व जताया। सीजीपीएससी का परिणाम जो है 2024 परीक्षा का आ चुका है और जो प्रदेश में सेकंड टॉपर है स्वप्निल वर्मा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संघर्ष से लेकर शिखर तक की इनकी पूरी कहानी है और सीधा उनसे संवाद करेंगे। स्वप्निल जी, बड़ा पद जो है अब आपको मिल चुका है डिप्टी कलेक्टर का, थर्ड अटेम्प्ट था आपका, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल मेहनत का फल मिला है और डिसहार्टन नहीं हुआ, उस चीज़ का फल मिला है। पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था, बट उसके बाद पहला ही मेंस है और पहले मेंस में क्लियर हो गया, तो काफ़ी खुशी है उस चीज़ की। जी, किस तरीके से आप अपने पद को देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा पद है, क्या आपका एम रहने वाला है आगे, कितना जो है क्या कुछ आप करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल शासन की जो योजनाएं हैं वो सबसे लास्ट जो तबका है, अंत्योदय जो अवधारणा है, तो वो बिल्कुल उस पर काम करना है समाज के कल्याण के लिए, और उसके बाद जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ऊपर से तो वो सब फुलफिल करना है मैम। जी, तीसरा अटेम्प्ट आपका रहा, पहले के 2 अटेम्प्ट कैसे गए और कितना जो है आपने अपने आप को संजो कर रखा कि नहीं इस पे जो है करना ही है? पहले 2 अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला था मेरा। पहले अटेम्प्ट में काफ़ी मार्जिन से चुका था, दूसरे अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से रह गया था, बस 1 क्वेश्चन का मार्जिन था वो। बट डिसहार्टन नहीं हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि बस अगर मेरा प्रीलिम शायद निकल जाता तो भी मैं मेंस के लिए तैयार नहीं था पिछले अटेम्प्ट में, तो बस वही तैयारी में लगा हुआ था कि मेंस अपना कम से कम अच्छा कर लूं, और इस बार पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पहले बार मेरी रैंक आ गई। जी, अगर बात की जाए इस रिजल्ट की, तो क्या आपको पता था कि इस तरीके का रिजल्ट आ सकता है? कितनी मेहनत आपने की थी, और क्योंकि पहले आप कई पद पर भी काम कर चुके हैं? जी नहीं, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी, और डिप्टी कलेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि 4 पोस्ट ही थी बस, तो इतना तो श्योर कोई नहीं हो सकता कि मेरा टॉप 4 में ही आ जाएगा। हाँ, ये था कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, आंसर्स अच्छे लिखे, पेपर कंप्लीट किया है मैंने, बट उसके बाद फिर सब लक पे है, भगवान की कृपा है सारी चीज़ें। फिर जी, हमारे साथ स्वप्निल जी के जो माता पिता है वो भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि माता पिता एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, और जब आपके बच्चे ने अब डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल कर लिया, कैसा महसूस हुआ? कुछ शब्द नहीं है बोलने के लायक खुशी इतनी है। जी, पहले भी उन्होंने जो है कई पद पर काम किया है, लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो परीक्षा की तैयारी करेंगे, तब आपका क्या जो है रिएक्शन था? क्या आपको लगा था कि जो पद पर है वही बेहतर है, या फिर अब तैयारी ज्यादा बेहतर है? नहीं, जो करना चाहे उसको फ्रीडम था, जो करना चाहे जो करना जी। चाहे। हमारे साथ जो स्वप्निल जी की माता है वो भी जुड़ी हुई है। मैम, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, रात भर हम लोग सोए नहीं है, बस कॉल आ रहे हैं कॉल आ रहे हैं और लगातार कॉल आएंगे। कैसा लग रहा है, क्या क्या आप कह रही हैं जब कॉल आ रहे हैं, तो कितनी शुभकामनाएं मिल रही है? सबसे। हाँ, जिनसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है उन लोग भी बधाई दे रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब जो बात नहीं भी करते थे अब उनके भी फोन आ रहे हैं? उनके भी फोन आ रहे हैं। तो देखिए, जो स्वप्निल जी के जो है पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी बताया कि जिनके फोन अब तक नहीं आते थे उनके भी फोन आना चालू हो गए, क्योंकि ये जो कहानी है संघर्ष से लेकर शिखर तक की, और डिप्टी कलेक्टर का पद जो है स्वप्निल जी को मिल चुका है। जो बच्चे अभी ये तैयारी कर रहे हैं, जो डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डिमोटिवेट होने का गेम है ही नहीं। आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको सोच के आना है कि फेलियर्स मिलेंगे, वो पार्ट है प्रोसेस का। फेलियर्स को एंजॉय भी करना होगा और उससे सीख भी लेनी होगी कि कहाँ कमी हो जा रही है हमारी। अगर वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इवॉल्व करते रहे तो बिल्कुल सक्सेस फिर उतनी मुश्किल नहीं है। जी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? अप्रोक्सीमेटली मैम, सुबह 9 बजे मैं नालंदा चला जाता था ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और रात में आने का ऐसा कोई टाइम तो होता नहीं था। एग्ज़ाम के समय फिर 2 बजे 2:30 बजे तक बैठते थे। जब एग्ज़ाम नहीं है उस समय 9 बजे 10 बजे तक रात में, तो एट एन एवरेज 12 घंटे तो वहाँ सिटिंग हो ही जाती थी। जी, लोग कहते हैं जब आप किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मोबाइल से बहुत दूर रहना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, उसका कितना प्रभाव पड़ता है? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तब है जब आप उसको मॉडरेशन में यूज़ ना करें, तब तो फिर दिन भर ही रील स्क्रॉल करते निकल जाएगा। बट अगर आप उसको बेनिफिशियल वे में यूज़ करें कि यूट्यूब में जो अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, एडिटोरियल्स के एक्सप्लेनेशंस हैं, या फिर ट्विटर में जो थ्रेड्स आते हैं,
तो अगर आप उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो बिल्कुल टेक्निक का काफ़ी हेल्प मिला है और मल्टी डायमेंशनल जो आंसर्स आए हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल रहा है ये सारे सोशल मीडिया। तो ये थे हमारे साथ स्वप्निल वर्मा, जिन्होंने जो है सीजीपीएससी 2024 की परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल किया है। डिप्टी कलेक्टर का पद उन्हें मिला है और लगातार उनके घर में जो है खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और देख सकते हैं कि उनका कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे ही वो अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे तो उसे जन जन तक पहुंचाने का उनका सपना है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।